बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे लास्ट लेक्चर में हम गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो था उसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया और उसकी एक एग्जांपल मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी आपके साथ। आज इसी मेथड की मज़ीद 2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर। हमारे पास बेसिकली एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल उसने हमें गिवन दे दिया कि उसने 3 सोर्स लिए और 3 ही उसने क्या ली, डेस्टिनेशन ली। अब देखें, हर सोर्स के अगेंस्ट उसने हमें सप्लाई दी है और हर डेस्टिनेशन के अगेंस्ट उसने हमें क्या दे दी, डिमांड दे दी। ये तो हमारा प्रॉब्लम है कि एक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल उसने हमें क्या दे दिया, गिवन दे। अब सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था कि हमने ये देखना है कि क्या हमारा जो मॉडल है गिवन ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वो बैलेंस है या नहीं। अब बैलेंस मॉडल के लिए क्या था, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया, स्टार्ट से बताता आ रहा हूं कि हमारी टोटल सप्लाई जो है वो टोटल डिमांड के इक्वल होनी चाहिए कि जितनी हमारी सप्लाई है उतनी हमारी क्या होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए। तो अगर हम सप्लाई का टोटल किया तो हमारे पास 210 आया, इसी तरह डिमांड का टोटल किया तो वो भी हमारे पास क्या आ गया, 210 आ। अब सेकंड, इट मींस कि हमारा जो मॉडल है वो बैलेंस्ड मॉडल है। अब हम इसके ऊपर मुख्तलिफ टेक्निक्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके हम यहाँ से अपना फिजिबल सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर वैम अप्लाई करते हैं, गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। उसमें सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वी विल कैलकुलेट द रो प्लेंटी एंड कॉलम प्लेंटी। हर रो के अगेंस्ट आप एक प्लेंटी कैलकुलेट करोगे जिसको आप नाम देते हैं रो प्लेंटी का। इसी तरह हर कॉलम के अगेंस्ट आपने एक प्लेंटी कैलकुलेट करनी जिसको हम नाम देते हैं कॉलम प्लेंटी। अब रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी क्या होती थी कि मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 लीस्ट कॉस्ट। ये जो आपके पास कॉस्ट दी गई हैं, ये इनमें से आपने हर रो में से 2 लीस्ट कॉस्ट लेनी है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, उसका डिफरेंस लेना है, वो आपके पास रो प्लेंटी कहलाए। जैसे देखें, फर्स्ट रो के अंदर आते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू 5 और उसके बाद 10, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो 10 माइनस 5 5 आ। सेकंड में देखें 20 तो 20 माइनस 20 0 आ गया। नेक्स्ट देखें 10 और 20 तो 20 माइनस 10 किया तो 10 आ। हर रो में 2 लीस्ट कॉस्ट ली और उनका डिफरेंस लिया तो हमारे पास क्या आती गई, रो प्लेंटी आ। अब देखें, अब हम चलते हैं कॉलम प्लेंटी में। तो पहले कॉलम में देखें लीस्ट कॉस्ट, देखें एक 5 है, 10 है, तो 10 माइनस 5 5, 10 है, 20 है, 20 माइनस 10 10, उसके बाद 10 है, 20 है, तो 20 माइनस 10 10 आ। अब ये आपने रो प्लेंटी भी ले ली, कॉलम प्लेंटी भी। अब दूसरा स्टेप क्या था इसके अंदर कि आपने रो और कॉलम प्लेंटी में मैक्सिमम प्लेंटी को क्या करना, चूज करना। अगर आप देखें कॉलम प्लेंटी में भी आ जाए, रो प्लेंटी में आए, तो मैक्सिमम प्लेंटी आपके पास 10 आ रही है। अगर आप ये भी देखें 10 आ रहा है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर इनके अंदर मैक्सिमम प्लेंटी में टाई आ जाए, टाई का मतलब कि अगर एक से ज्यादा प्लेंटी सेम टाइम आ जाए और वो मैक्सिमम है, तो फिर आपकी मर्जी है कि आप उसमें से
किसी एक प्लेंटी को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते। तो मैंने इस प्लेंटी को, इस 10 को मैंने क्या कर लिया, चूज कर लिया। ये देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है, इसका मतलब मैंने इस रो को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर। अब इस रो में लीस्ट कॉस्ट देखें, मैक्सिमम प्लेंटी आपको रो या कॉलम सिलेक्ट कराएगी। अब ये आपने रो सिलेक्ट आपकी हो गई। अब इस रो में लीस्ट कॉस्ट देखें, तो लीस्ट कॉस्ट आपकी क्या आ रही है, 10 आ रही। तो इसका मतलब ये, इसको हम क्या करेंगे, चूज करें। इस सोर्स, इस डेस्टिनेशन को क्या करेंगे, चूज करें। अब यहां पे देखें, डिमांड कितनी है, 70, सप्लाई कितनी है, 75। इसका मतलब 75 की सप्लाई 70 की डिमांड को पूरा कर रही है। तो मैंने 70 डिमांड इसकी पूरी हो गई, डिमांड आपकी खत्म हो गई। सप्लाई में कितने यूनिट बच गए, 5। अब डिमांड आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई। तो ये डेस्टिनेशन आपकी क्या हो गई, क्रॉस हो। ये डेस्टिनेशन आपकी क्या हो गई, क्रॉस हो गई। इसका मतलब इस डेस्टिनेशन की डिमांड क्या हो गई, पूरी। अब हम आ गए दूसरे टेबल में। अब जो आपने, अब ये डेस्टिनेशन आपने क्रॉस कर दी, इसका मतलब अब नेक्स्ट टेबल में क्रॉस्ड रो या कॉलम को आपने निकाल देना। तो ये कॉलम अब हमारा सेटिस्फाई हो गया, मैंने इस कॉलम को रिमूव कर दिया, और जो बाकी 2 कॉलम्स थे, सेकंड और थर्ड, वो मैंने एज इट इज लिखा। ये देखिए सेकंड कॉलम लिख लिया और मैंने थर्ड कॉलम लिख लिया, और हर रो और कॉलम की मैंने क्या ले ली, कॉस्ट। अब ये इसकी सप्लाई आ गई, ये इसकी डिमांड। अब अगेन वही प्रोसेस, रो प्लेंटी, कॉलम प्लेंटी। अब देखिए रो, अब 2 ही रोज हैं, तो 10 माइनस 10 0, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10। अब कॉलम में आते हैं, तो लीस्ट देखें 10 और 20, 20 माइनस 10 10 आ गया। यहाँ पे देखें 10 20, 20 माइनस 10 10 आ। अब देखें, अब मैक्सिमम प्लेंटी 10 है। अब आपकी मर्जी, आप किसी एक प्लेंटी को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। तो मैंने इस 10 को क्या कर लिया, सिलेक्ट। इसका मतलब मैंने इस कॉलम को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब इस कॉलम में देखें लीस्ट कॉस्ट, ये देखें लीस्ट कॉस्ट हमारे पास क्या आ गई, 10 आ गई। इसका मतलब इस सोर्स डेस्टिनेशन को मैंने क्या किया, सिलेक्ट। अब यहां पर देखें डिमांड कितनी है, 100, सप्लाई कितनी है, 55। तो मैंने इसको 55 यूनिट्स दे दिए, क्योंकि सप्लाई हमारी 55 है। अब सप्लाई हमारी कैंसिल हो गई और डिमांड हमारी कितनी बच गई, 45, क्योंकि मैंने इसको 55 यूनिट्स दिए, हमारे पास सप्लाई ही 55 यूनिट्स की पड़ी थी। तो बाकी डिमांड इस पे कितनी बच गई, 45, और आपका ये सोर्स क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, खत्म हो गया। और मैंने इस सोर्स को देखे, मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर। इस सोर्स को मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर। अब नेक्स्ट टेबल में, अब जो आपने क्रॉस किया हुई रो है या कॉलम है, जो भी क्रॉस आपने रो की है या कॉलम की है, उस रो, उस कॉलम को छोड़ दे। देखिए ये मैंने अब क्रॉस किए हुए रो को, कॉलम को छोड़ दिया, बाकी मैंने टेबल एज इट इज लिखी। अब ये देखें, ये 2 हमारे पास कॉलम बच गए और 2 ही हमारे पास क्या बच गई, रोज बच। और मैंने उनकी यहां पर वही मैंने कॉस्ट लिखी। अब अगेन वही काम, रो प्लेंटी, कॉलम प्लेंटी। तो देखें 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10, 30 माइनस 20 10। अब फिर मैक्सिमम प्लेंटी कैलकुलेट
चूज करें। अब सारी की सारी सेम है तो मैंने ये प्लेंटी सेलेक्ट कर ली। आपकी मर्जी है, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर सेम प्लेंटी आ जाए और वो मैक्सिमम है तो आपकी मर्जी, आप जिस मर्जी प्लेंटी को क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका मतलब मैंने इस कॉलम को क्या किया, सिलेक्ट किया। अब इस कॉलम में अब देखें लीस्ट कॉस्ट ये 20 है, ये देखें ये 30 है, ये 20 है, तो ये लीस्ट कॉस्ट है। अब इस पे सप्लाई कितनी है, 5, डिमांड कितनी है, 45, तो इसका मतलब 5 की सप्लाई 5 की डिमांड ही पूरा करेगी। तो मैंने यहाँ पे 5 ले लिया, सप्लाई आपकी खत्म, सप्लाई सेटिस्फाई हो गई, डिमांड आपकी बाकी इस पे कितनी बच गई, 40 बच, डिमांड आपकी इस पे कितनी बच गई, 40। और इस सोर्स को मैंने क्या कर दिया, सेटिस्फाई, इस सोर्स को मैंने क्या कर दिया, सेटिस्फाई। अब देखें, अब नेक्स्ट टेबल में अब ये सोर्स सेटिस्फाई हो गया, हमारे पास यही एक रो बच गई, ये मैंने रो एज इट इज लिख ली। अब एक रो बच गई तो मैंने आपको बताया, तो लीस्ट कॉस्ट क्या है, ये है 20। अब इस पे डिमांड 40 है, सप्लाई 80 है, 40 की डिमांड पूरी हो गई, हमारी डिमांड खत्म हो गई और बाकी सप्लाई 40 बच गई। अब ये बच गया 30 है, तो 40 ही डिमांड है, 40 ही सप्लाई है, तो 40 मैंने पूरा कर दिया, तो ये दोनों क्या हो गया, क्रॉस, और ये हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, कंप्लीट। अब देखें, अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या थे कि m प्लस n माइनस 1। तो पहले टेबल में आए, कितने सोर्स थे आपके पास, 3, कितनी डेस्टिनेशंस हैं, 3, तो देखें 3 प्लस 3 माइनस 1, तो टोटल कितने आ गए, 5 आ गए। आपके पास 5 वेरिएबल होने चाहिए। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, देखें 1 2 3 4 5, तो हमारे कितने वेरिएबल बन गए, 5 वेरिएबल बन गए। अब मिनिमम कॉस्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि हर वेरिएबल को उसकी रिक्वायर्ड कॉस्ट से, सॉरी, हर वेरिएबल को उसकी गिवन कॉस्ट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 70 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 55 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो देखें 70 मल्टीप्लाइड बाय 10, 55 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 20, 40 मल्टीप्लाइड बाय 30, 40 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब इसको कैलकुलेट किया तो ये 700, ये 550, ये 100, 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 1200, 40 मल्टीप्लाइड बाय 20 800। जब इन तमाम का टोटल किया तो ये 2350 आ गया, और ये आपकी मिनिमम कॉस्ट। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास फिर अब उसने हमें कितने सोर्स दे दिए, 4, डेस्टिनेशंस उसने कितनी दे दी, 4। इसका मतलब 4 ही हमारे पास सोर्स दिए हुए हैं, 4 ही हमारे पास डेस्टिनेशन दी। हर सोर्स के अगेंस्ट सप्लाई दे दी, हर डेस्टिनेशन के अगेंस्ट क्या दे दी, डिमांड दे। सबसे पहला काम आपने ये देखना कि क्या आपका मॉडल बैलेंस्ड है या नहीं। सप्लाई का टोटल करें, डिमांड का टोटल करें, तो ये टोटल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो मैंने सारी सप्लाई का टोटल किया तो 6100 आया, सारी डिमांड की तमाम वैल्यूज का टोटल किया तो 6100 आया। इसका मतलब टोटल डिमांड टोटल सप्लाई इक्वल है, जो 6100 के बराबर है। इसका मतलब हमारा मॉडल क्या है, बैलेंस्ड।
अब हम इसके ऊपर वैम अप्लाई करते हैं, वुगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहला काम, आपने रो प्लेंटी और कॉलम प्लेंटी क्या करनी, सिलेक्ट करनी, कैलकुलेट करनी। हर रो के अगेंस्ट प्लेंटी, डिफरेंस बिटवीन टू लीस्ट कॉस्ट। अब देखें इनमें से दो सबसे छोटी 20 25, तो 25 माइनस 25, इसमें देखें 30 35, 35 माइनस 35, इसमें देखें 25 40, 40 माइनस 25 15, इसमें देखें 15 30, तो 30 माइनस 15 15। इसी तरह कॉलम प्लेंटी देखें 25 30, 30 माइनस 25 5, उसके बाद 15 30, 30 माइनस 15 15, उसके बाद 25 35, 35 माइनस 25 10, 20 30, 30 माइनस 20 10 आ गया। तो आपने लीस्ट जो है टू लीस्ट कॉस्ट का डिफरेंस लिया, हर रो का तो रो प्लेंटी, हर कॉलम का तो कॉलम प्लेंटी। अब प्लेंटी में से कौन सा लेना है, मैक्सिमम। तो अगर आप इन तमाम में देखें, मैक्सिमम 15 है, 15 है, अब ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, और ये मैक्सिमम है। अब 3 आ गए, आपकी मर्जी, आप तीनों में से कोई एक वैल्यू क्या कर लो, चूज। मैंने ये 15 चूज कर लिया। देखिए, आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने एक चूज करना है। अगर एक से ज्यादा आपकी प्लेंटी सेम आ जाती है और वो मैक्सिमम है, तो फिर आपकी मर्जी है, आप उनमें से किसी एक को क्या कर लें, सिलेक्ट कर। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसका मतलब मैंने ये रो क्या कर ली, सिलेक्ट। अब इस रो में मिनिमम वैल्यू देखें, मिनिमम कॉस्ट देखें। तो इसमें देखें मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही है, 15। ये देखें मिनिमम कॉस्ट 15। अब अगर आप देखें इस पे सप्लाई कितनी है, 1000, डिमांड कितनी कितनी है, 1900, तो मैंने 1000 इसको एलोकेट किया। सप्लाई आपकी सेटिस्फाई हो गई, देखे सप्लाई सेटिस्फाई हो गई। ये देखे मैंने सप्लाई के ऊपर रो के ऊपर मैंने क्या कर दिया, क्रॉस, और डिमांड आपकी बाकी कितनी बच गई, 900। बाकी डिमांड आपकी कितनी बच गई, 9। अब नेक्स्ट टेबल में जाना है, आपने ये जो सेटिस्फाई किया हुआ है, ये जो सोर्स आपने इसको क्रॉस कर दिया, इस रो को इग्नोर कर दें और बाकी सारा टेबल एज इट इज क्या कर लें, राइट डाउन। तो ये देखें, अब ये मैंने रो इसको खत्म कर दिया था, ये मैंने रो निकाल दी। अब बाकी रो आपके पास 3 बच गए। ये देखें 1 2 3, कॉलम आपके 4, सप्लाई आ गई, डिमांड आ गई, हर सोर्स डेस्टिनेशन की पर यूनिट क्या आ गई, कॉस्ट आ। क्लियर बेटे। फिर वही काम, रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी कैलकुलेट करें। अब देखें लीस्ट टू कॉस्ट 20 25, तो 25 माइनस 25, 30 35, 35 माइनस 35, 25 40, 40 माइनस 25 15। यहां पे देखें 25 30, तो कॉलम प्लेंटी 30 माइनस 25 5। यहां पे देखें 30 और 50, तो 30 50 माइनस 30 20, 25 35, कॉलम प्लेंटी 10 आ गई। उसके बाद 20 50, 50 माइनस 20 30 आ गई। अब देखें रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी, ये देखें कॉलम प्लेंटी रो प्लेंटी में मैक्सिमम देखे कौन सी आ रही है, 30 आ रहा है, ये मैक्सिमम है। ये देखे मैंने इसको क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। इसका मतलब इस कॉलम को क्या कर लिया, चूज।
अब इस कॉलम में देखें मिनिमम कॉस्ट 20, ये देखें 20 आ गई। अब देखें इस पे सप्लाई कितनी है 1200, डिमांड कितनी है 1400, तो 1200 की सप्लाई 1200 की डिमांड को पूरा करेगी, तो मैंने 1200 लिख दिया यहाँ पे। इसका मतलब सप्लाई आपकी क्या हो गई सेटिस्फाई, डिमांड कितनी बच गई इसकी 200, तो ये 1400 था ना, मैंने 1200 एलोकेट कर दिया, तो बाकी डिमांड कितनी बच गई इस पे 200 बच गई, और सोर्स आपका क्या हो गया खत्म, क्योंकि इसकी सप्लाई क्या हो गई पूरी, तो सप्लाई को मैंने क्या किया है सेटिस्फाई, खत्म हो गई, तो ये सोर्स आपका क्या हो गया खत्म हो। क्लियर? अब ये सोर्स जो खत्म हुआ, अब इस रो को नेक्स्ट टेबल में से क्या कर दो खत्म कर दो। अब मैंने इस टेबल में से ये रो खत्म कर दी, अब बाकी ये 2 रो बच गई, वो मैंने एज इट इज क्या कर दी राइट डाउन। देखो 1 2, ये 2 रोज ही बच गई, देखो 40 30 35 60 25 75 40 50, ये आप क्लियर बेटे। अब लो फिर वही काम, रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी, लीस्ट टू 30 35 5 आ गया, 25 40 15 आ गया, 20 40 minus 25 15, 75 minus 30 45, 40 minus 35 5, 60 minus 50 10। अब देखें कॉलम प्लेंटी रो प्लेंटी, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू, कॉलम प्लेंटी रो प्लेंटी में मैक्सिमम वैल्यू 45, ये देखो इसको मैंने क्या कर लिया सेलेक्ट, इसका मतलब ये कॉलम मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखें इस कॉलम पे लीस्ट कॉस्ट देखें ये 30, इसका मतलब ये सेल मैंने क्या कर लिया सिलेक्ट सोल्यूशन के लिए। अब इस पे देखें सप्लाई कितनी है 1500, डिमांड कितनी है 900, इसका मतलब 1500 की सप्लाई है और डिमांड 900 है, इसका मतलब ये सप्लाई 900 की डिमांड को पूरा कर रही है, तो मैंने 900 लिख लिया। इसका मतलब डिमांड इस पे खत्म हो गई, सप्लाई कितनी बच गई 600, इसका मतलब अब डिमांड खत्म हो गई है, इसका मतलब ये डेस्टिनेशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब हमने इसकी डिमांड को पूरा कर दिया, ये डेस्टिनेशन हमारे सोल्यूशन से निकल गए। तो अब इसको भी मैंने क्रॉस आउट किया, अब ये कॉलम क्रॉस आउट किया है, तो अब ये कॉलम इसमें से खत्म कर दो। अब देखें बाकी कितने कॉलम बच गए 3, ये देखें 3 कॉलम बच गए, रो आपके पास कितनी है 2, जो मैंने क्रॉस किया वो कॉलम मैंने अगले टेबल में से क्या कर दिया निकाल दिया, ये देखिए ये मैंने कॉलम इसमें से निकाल, तो देखिए 40 35 60 25 40 50, सप्लाई आ गई डिमांड आ गई। अब फिर वही रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी, 40 minus 35 5 आ गया, 40 minus 25 15 आ गया, 40 minus 25 15, उसके बाद देखें 40 minus 35 5, 60 minus 50 10। अब रो प्लेंटी कॉलम प्लेंटी मैक्सिमम प्लेंटी, देखिए 15 आ रही है, अब ये भी 15 है ये भी 15 है, आपकी मर्जी है कोई एक सिलेक्ट कर लो, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए मैंने सिलेक्ट हो गया। अब इस कॉलम में लीस्ट कॉस्ट देखें कितनी है 25, लीस्ट कॉस्ट हमारे पास कितनी आ रही है 25 आ रही। तो अब देखें इस पे डिमांड 800 है, सप्लाई कितनी है 2400, तो 800 मैंने एलोकेट कर दिया, इसका मतलब डिमांड क्या हो गई सेटिस्फाई, सप्लाई बाकी कितनी बच गई 1600, 2400 में से 800 की डिमांड मैंने पूरी कर दी है,
तो इसका मतलब बाकी सप्लाई अब इसकी कितनी बच गई, 1600 बच, ये देखो। अब इसका मतलब अब ये कॉलम भी नेक्स्ट टेबल में से निकल गया, देखिए वो कॉलम निकल गया। अब ये बाकी आपके पास टेबल बच गया 2x2 का। फिर रो प्लेंटी ले ली, कॉलम प्लेंटी ले ली। अब प्लेंटीज में से मैक्सिमम देखें क्या आ रही है, मैक्सिमम देखें क्या आ रही है, 25। ये देखें 25 आ गई। इसका मतलब इस रो को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें देखें लीस्ट कॉस्ट 35, ये देखें 35 आ गई बेटे। अब देखें इस पे डिमांड कितनी है 2000, सप्लाई कितनी है 600, तो 600 मैंने दे दिया इसको। इसका मतलब सप्लाई आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई। सप्लाई सेटिस्फाई हुई है ना, तो ये देखें मैंने ये सप्लाई को क्या कर दिया, क्रॉस। तो डिमांड आपकी बाकी कितनी बच गई, 1400 बच, डिमांड कितनी बच गई, 1400। अब इस सप्लाई को, इस सोर्स को मैंने अगले टेबल में से निकाल दिया। अब एक ही रो बची है, तो देखें लीस्ट पहले ये है 1400 1600, 1400 पूरा, 1400 क्रॉस, इधर कितना बच गया 200। अब देखें 200 कितना अप्लाई कर दिया 200, सारे क्या हो गए इक्वल। सोल्यूशन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब कितने वेरिएबल्स बनने चाहिए थे, m प्लस n माइनस 1, रो प्लस कॉलम -1। अब ओरिजिनल टेबल में आते हैं, ठीक है। हमारे पास कितनी रोज थी, 1 2 3 4, कॉलम 1 2 3 4, तो चेक करें 4 प्लस 4 माइनस 1 कितना हो गया 7। काउंट करें 7 वेरिएबल हैं, देखें सबसे पहले 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 जी। अब हम लेते हैं इसको मिनिमम कॉस्ट। क्या बताया था कि नंबर ऑफ यूनिट्स को पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 1200 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 900 मल्टीप्लाइड बाय 30 प्लस 800 मल्टीप्लाइड बाय 25 प्लस 600 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 1400 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो देखिए 1000 मल्टीप्लाइड बाय 15, 1200 मल्टीप्लाइड बाय 20, 900 मल्टीप्लाइड बाय 30, 800 मल्टीप्लाइड बाय 25, 600 मल्टीप्लाइड बाय 35, 1400 मल्टीप्लाइड बाय 40, 200 मल्टीप्लाइड बाय 50। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें, सारी वैल्यूज को कैलकुलेट किया तो ये 1,46,000 आ गया। ये आपकी मिनिमम कॉस्ट आ, ये आपकी क्या आ गई, मिनिमम कॉस्ट।